हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में आज हम बात करने आए हैं अल्कोहलिक वर्सेस नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के बारे में, जिसको हम NAFLD बोलते हैं विच इज़ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, और AFLD बोलते हैं विच इज़ अल्कोहलिक फैटी लिवर। दोनों ही फैटी लिवर का बिल्डअप है, फैट टिश्यूज़ बिल्डअप हो जाते हैं लिवर के आसपास, लिवर में सूजन हो जाती है और लेटर स्टेजेस में ये फेलियर तक पहुँच जाता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों को कैसे ठीक करना है, इस वीडियो को सुन के आपको पता चलेगा। मेक श्योर आप एंड तक वीडियो सुने। तो सबसे पहले अल्कोहलिक फैटी लिवर की मैं बात करूँ, जब अल्कोहल की वजह से लिवर पे डैमेजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक इंटेक है अल्कोहल का डेली बेसिस पे, और जब आपके लिवर के आसपास फैट टिश्यू बिल्डअप होता है, लिवर में सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है और ये फाइब्रोसिस और सिरोसिस तक पहुंच जाता है, लिवर फेलियर कर देता है, इसको हम अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज बोलते हैं। वेयर एज जब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की बात होती है तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज तब बिल्डअप होती है जब आपकी बॉडी में शुगर ज़्यादा हो, आप डायबिटिक हो, आपका वजन ज़्यादा हो, या हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या किसी और कारण की वजह से जब आप अल्कोहल इंटेक नहीं कर रहे हैं, आपके लिवर के आसपास फैट टिश्यू डिपोजिशन हो रहा है और वो फेलियर तक पहुंच रहा है, उसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज बोलते हैं। अब दोनों में कारण बहुत ऑब्वियस है, जैसे AFLD में आपको पता है कि अल्कोहल की वजह से लिवर फेलियर हो रहा है, और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज में आपको पता है कि वेट गेन, डायबिटीज़ या और कोई हेपेटाइटिस इन्फेक्शन या और किसी रीज़न की वजह से जहाँ अल्कोहल नहीं है उसकी वजह से लिवर पे डैमेज हो रहा है। तो जब अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे हमें जो कॉज है उसको बंद करना पड़ता है विच इज़ अल्कोहल, और वो कॉज हटाते ही आपका लिवर रीजनरेट रिवर्स करना शुरू कर देता है। बट नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर ज़्यादा डेंजरस होता है, ज़्यादा डेंजरस। अब मैं ये नहीं बता सकती कि दोनों में से कौन ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में कैसा भी लिवर फेलियर हो सकता है, डिकम्पनसेटेड तक आप पहुँच सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। बट क्योंकि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में जो आपका मेन कॉज है वो डायबिटीज़ है, या फिर मेन कॉज है कि कोई हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है, या वेट ज़्यादा है, या मेटाबॉलिज्म है, या और कोई अंडरलाइंग डिसीज़ है, उसको कंट्रोल करना और उसको ट्रीटमेंट से सही करना वो ज़्यादा रिस्की हो जाता है, और उसके बाद वो नैश क्रिएट करता है विच इज़ नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, देन फाइब्रोसिस, देन सिरोसिस। तो आपका लिवर फेलियर तक बहुत पहुंच जाता है, और वहाँ पे क्योंकि कॉज को रूल आउट करने में, कॉज को छांटने में और पता करने में कि किस वजह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज बिल्डअप हो रहा है जबकि अल्कोहल भी इंटेक नहीं किया है, वहाँ पे जो हमारे पास आई वुड से कि जो हमारे पास चीज़ें आती हैं ठीक करने के लिए, या हमारे पास जो चांसेस होते हैं ठीक करने के लिए, वो थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं, और हमारे पास जो चीज़ें हैं ठीक करने के लिए वो लिमिटेड हो जाती हैं, और हमें अपना मेटाबॉलिज्म ठीक करके, लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट ठीक करके, कुछ एक्सरसाइजेस करके, डाइट को पूरा मॉडिफाई करके ही दोनों को ठीक करना चाहिए, क्योंकि दोनों का ही जो प्रोग्रेशन है वो लिवर फेलियर तक पहुंचता है। फाइब्रोसिस से शुरू होगा या प्रोग्रेस करेगा, फिर वो सिरोसिस में चला जाएगा, और दोनों में ही आपको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकती है। तो अगर दोनों में से कोई भी लिवर डिसीज़ बन रही है, चाहे वो अल्कोहलिक हो या वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ हो, तो वो आपको ठीक करना चाहिए, रूट कॉज पे काम करना चाहिए, थोड़ा सा ईटिंग हैबिट्स क्लीन करना है, और सही ट्रीटमेंट के साथ दोनों ही डिसीज़ को रिवर्स करना है। नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मेरी टीम से बात कर सकते हैं, हमसे मिलने आ सकते हैं और अपने लिवर को फेल होने से बचा सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।